नमस्ते, मैं महानाम आप सभी का आर्य संदेश टीवी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती और आर्य समाज स्थापना के 150वें वर्ष के उपलक्ष्य में आर्य महासम्मेलन 2024 का आयोजन अमेरिका में हो रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप आर्य संदेश टीवी पर देख सकते हैं और इसी कार्यक्रम यानी इसी महासम्मेलन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बृहस्पति आर्य जी जुड़ गए हैं। बृहस्पति आर्य जी आर्य समाज के युवा कार्यकर्ता है। बृहस्पति जी नमस्ते। नमस्ते। बृहस्पति जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो आयोजन किया गया है ये भव्य दिव्य आयोजन है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन किया गया है। मैं सबसे पहले तो जानना चाहूँगा आपसे कि इस महासम्मेलन का विशेष महत्व क्या है। महानाम जी नमस्ते। सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को और आर्य बंधुओं को प्रणाम करता हूं और सभी को साधुवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। महामान जी, आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न भी किया है और साथ में मैं अपने सभी आर्य महानुभावों को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो कि इस वक्त अमेरिका में प्रारंभ हो चुका है और यज्ञ वहाँ पर चल रहा है, यज्ञ के उपरांत कार्यक्रम प्रारंभ होगा। मैं साथ में ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो कार्यक्रम वहाँ पर चल रहा है इसकी बहुत लंबी श्रृंखला है। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन की अगर मैं क्रम बताऊं तो ये 31वां अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन है। इससे पहले 30 सम्मेलन पूर्व में हो चुके हैं जिसमें देश विदेशों से अन्य महानुभाव भी जगह जगह पहुंचे हैं, जिसमें भारत के अलावा मॉरिशस, नीदरलैंड, अमेरिका, नेपाल के साथ में सिंगापुर आदि विभिन्न देशों के अंदर समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन का एक अपना महत्व है। सबसे बड़ा महत्व ये है कि एक तो आर्य जाति जहाँ पर भी रह रही है उसको एकजुट होकर के, संगठित होकर के आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। साथ में जो स्थानीय लोग होते हैं उन स्थानीय लोगों को भी वैदिक विचारधारा की जानकारी होती है। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि एक आर्य समाज ने एक वृहद संगठन जो कि विश्वव्यापी संगठन है और लगभग 35 देशों के अंदर ये संगठन फैला हुआ है। इस संगठन के माध्यम से दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर, भारत के अंदर मानव जाति के लिए और संस्कृतियों के लिए और साथ में पर्यावरण को लेकर के, और मैं ये अगर संपूर्ण भाषा में कहूँ तो मानवता के समग्र विकास के लिए, उसकी चेतनता के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बृहस्पति जी, मैं इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इस प्रकार के जब आयोजन को किया जाता है तो इस प्रकार के आयोजन के पीछे का हमें मर्म क्या निकल के आता है, किस प्रकार से इसका प्रचार प्रसार किया जाता है और कितने लोगों तक इस कार्यक्रम के द्वारा पहुंचा जा सकता है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके आज के समय में अगर मैं ये कहना चाहूँ कि सोशल मीडिया ने इतनी बड़ी ताकत दी है कि आज हम अपनी एक बात को पूरे विश्व के अंदर सभी देशों में पहुँचा सकते हैं। और यहाँ आर्य संदेश टीवी का विशेष रूप से मैं आभार करूँगा कि एक इतने बड़े सम्मेलन को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने जा रहा है उसका लाइव प्रसारण जो है वो आर्य संदेश टीवी कर रहा है। मैं अमेरिका की बहुत सारी आर्य समाजें हैं जिसमें बोस्टन आर्य समाज है, शिकागो आर्य समाज है, न्यूयॉर्क की आर्य समाज है, लॉस एंजलिस की आर्य समाज है। ये वो आर्य समाज, इसके अलावा और बहुत सारी आर्य समाजें हैं जो सभी मिल कर के इस आयोजन को कर रहे हैं। और भारत के अंदर इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं, आर्य महासम्मेलन जिसको हम बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन, ये करना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरल होता है क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार की विचारधारा, वैदिकता की विचारधारा जो है वो जन जन के अंदर मिल जाती है और करोड़ों लोग वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इसका अगर मैं ये दूसरे शब्दों में कहूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती का एक विशेष आभार प्रकट करना चाहूँ। एक ऐसा सूर्य जिसने वैदिक रश्मियों को हम जन जन तक, विश्व तक पहुँचाया। तो भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम को करना सरल है, लेकिन विदेशों में जो एक लंबी श्रृंखला विदेशों में भी रही है उसमें अमेरिका जैसे देश में जहाँ पर ईसाईयत के प्रचार को लेकर के जहाँ बहुत ज़्यादा कार्य होता है, वहाँ वैदिक धर्म के प्रचार का कार्य करना और उसमें सम्मेलन करना और विभिन्न देशों से लोगों को बुलाना, अपने सम्मेलन में उनका आतिथ्य करना, तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि आज आर्य समाज और आर्य समाज से जुड़ा हुआ जो वर्ग है, या ये कहूँ कि वैदिक विचारधारा, सनातन विचारधारा आज पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ रही है
और उसका परिणाम है कि सम्मेलन अमेरिका में हो रहा है, जिसमें 1000 से अधिक लोग विभिन्न देशों से, चाहे वो सिंगापुर हो, भारत से भी बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल जो है यहाँ से गया है, जिसका प्रतिनिधित्व जो है वो सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के माननीय प्रधान सुरेश अग्रवाल जी के साथ में विनय आर्य जी जो दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री भी हैं, साथ ही साथ जो ज्ञान ज्योति पर्व, एक विशेष बात मैं और कहना चाहूँगा, इन सम्मेलनों की विशेषता जो है, इस वक्त महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष की श्रृंखला चल रही है और जन्म के, और साथ में आर्य समाज स्थापना दिवस के 150 वर्ष का भी ये बहुत स्वर्णिम समय चल रहा है। इस स्वर्णिम समय में इस प्रकार का आयोजन अमेरिका में होना और उसमें सभी देशों से आर्यजनों का वहाँ पहुँचना, ये दर्शाता है कि आर्य समाज कितनी बड़ी शक्ति के साथ आज विश्व में उभर रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में भी ये कहूँ कि आज अगर पूरे विश्व में हर व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है या हर व्यक्ति सोशल मीडिया के अंदर इन विषयों की चर्चा करता है कि आज मानवता कहीं ना कहीं चूर चूर हो रही है, या तृतीय विश्व युद्ध जैसे यूक्रेन और रशिया का जो पिछले 1.5 वर्षों से लगभग जो युद्ध चल रहा है, तो वो समाप्ति की ओर नहीं जा रहा, तो हर एक को ये चिंता रहती है कि आज कहीं पूरे विश्व में तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हो जाएगा। ऐसे में वैदिक धर्म, सनातन धर्म जो है वो विश्व के अंदर मानवता को लेकर के, स्नेह प्रेम भाईचारे को लेकर के जो विचार आज पूरे विश्व को देने जा रहा है, और योग के माध्यम से इस कार्यक्रम के अंदर जो है योग गुरु स्वामी रामदेव जी भी जो हैं इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम के अंदर जो विश्व का प्रतिनिधित्व जो लोग कर रहे हैं, जो आर्यगण कर रहे हैं, वो इस सम्मेलन के अंदर जो है सम्मिलित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक आर्य समाज, वैदिक धर्म, या ओवरऑल मैं कहूँ तो सनातन धर्म जो आज बहुत मजबूती से सशक्त होता जा रहा है, जो समाज को, विश्व को एकाग्रता की ओर, समाज को बंधुत्व की ओर और मानवता की ओर प्रेरित कर रहा है और उसे आगे बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। आपने जिस प्रकार से इस बात को रखा कि किस प्रकार वैदिक धर्म जो है अब ये सिर्फ भारत भर ही नहीं बल्कि पूरे जगत में, पूरे विश्व में जो है फैल रहा है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। भारत के बाहर जो है आर्य समाज का प्रचार प्रसार की अगर हम बात करें तो ये इतने हद तक नहीं हो पाया है जितना हम 150 वर्ष में जितना होना चाहिए था। तो इसके प्रति जो है किस प्रकार से हमें कार्य करना होगा और किस प्रकार से जो है हमें अपनी रणनीति बनानी होगी, और जो वेदास है, जो वेद है, ये सबसे पुरातन है, और महर्षि दयानंद जी ने भी कहा था कि आपको वेदों की ओर बढ़ना है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे आर्य जी? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। मैं बताना चाहूँगा अपने सभी आर्यजनों को, दर्शकों को, कि वर्तमान में जिस प्रकार से वैदिक धर्म जो फैलना चाहिए वो गति ये सही है कि उस गति से नहीं फैल रहा। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसका सबसे बड़ा एक कारण मैं ये मानता हूँ कि जो वैदिक धर्म है वो आचरण का विषय है, और आचरण जो है वो बहुत आज दुनिया के अंदर जिस प्रकार से पाश्चात्य संस्कृति के अंदर व्यक्ति अपने चरित्र को खोता जा रहा है, ऐसे में आचरण जो है वो धीरे धीरे वैदिक धर्म, सनातन धर्म, आर्य समाज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और विभिन्न देशों के अंदर आज, जैसे मैंने कहा कि 35 देशों में आज आर्य समाज बहुत मजबूती से खड़ा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत के अंदर जो सनातन संस्कृति को लेकर के, जैसे मैंने पूर्व में कहा कि सनातन संस्कृति को लेकर के एक जागरूकता प्रारंभ से रही, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है, यहाँ की जो रुरा है, यहाँ की जो सोच है, जो अध्यात्म है, वो व्यक्ति के मस्तिष्क में, मतलब एक तरह से रक्त के अंदर है। लेकिन बाहर की पाश्चात्य संस्कृति जो है वो विभिन्न मत मतांतरों से जो है वो कहीं ना कहीं विघटित हुई है, कहीं ना कहीं खराब हुई है, विघटन हुआ है। ऐसे में वैदिक धर्म उन देशों में पहुंचने का जो पूर्व में कमज़ोर पक्ष रहा वो ये कि वो संगठनात्मक रूप से कमज़ोर रहा। मैं अमेरिका की अगर मैं बात करना चाहूँ तो अमेरिका के अंदर जो वैदिक धर्म है वो आज से नहीं, लगभग आज से 130 साल पहले 1993 की 1893 की मैं बात करना चाहूँगा। उससे पूर्व मैं बताना चाहूँगा कि 1878 के अंदर जब महर्षि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर दी थी 1875 में, उसके बाद में वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे आर्यजन जो है भारत से बाहर गए वैदिक धर्म के प्रचार के लिए और भारत की स्वतंत्रता के लिए भी। तो ऐसे में 1858 का वो समय मुझे 78 का, क्षमा चाहूँगा 78 का समय वो याद आता है जब
उस समय के कर्नल अलकाट और मैडम बलाकिस जो बालावस्टिक जो थी, वो उन्होंने जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से महर्षि दयानंद सरस्वती जी को अमेरिका से अप्रोच किया था कि हम आपकी विचारधारा से, आपके वेद ज्ञान से हम प्रभावित हैं और आपकी जो मानवता को लेकर के जो सोच है, जो समग्रता की जो सोच है, वो हम चाहते हैं कि अमेरिका के जन जन तक पहुँचे। उसके लिए वो लोग भारत, उन्होंने पत्राचार भी महर्षि दयानंद सरस्वती जी से उस समय में किया, जो हमें पढ़ने में आता है। और उस समय में जो अपना पत्र व्यवहार किया, तो उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बड़ी ही उत्साह से उस पत्र को जो है अपने हाथों में लेकर के और एक प्रसन्नता जाहिर करी। और उन्होंने एक बात कही अपने उसमें कि 5000 वर्षों का जो समय, जो महाभारत काल, आपने सभी ने महाभारत देखी होगी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि महाभारत के अंदर जो है, जो अर्जुन का विवाह था तो वो उलूपी से हुआ था, और उलूपी जो है वो पाताल लोग यानी कि अमेरिका की वासी थी। तो आर्य वैदिक धर्म जो सनातन संस्कृति थी, वो भारत से पूर्व में, मतलब करोड़ों वर्षों से जो है वो पूरे विश्व में जाती रही है, और पूरे विश्व के अंदर जो है वो आर्यत्व का प्रचार प्रसार होता रहा है। मैं यहाँ पर एक बात जोड़ना चाहूँगा, जैसे अभी वहाँ यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा है, यज्ञ को सामान्यतः लोगों ने जो है वो एक विचारधारा बना ली है कि यज्ञ जो है वो अग्नेधान है, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जो है वो यज्ञ के विषय में बहुत सुंदर बात लिखते हैं। वो ये कहते हैं कि अग्नेधान से लेकर के अश्वमेध पर्यंत और शिल्प विद्या और पदार्थ विद्या को जो व्यवहार से जानता है, उसको यज्ञ बोलते हैं। अब अश्वमेध यज्ञ जो है वो आप सब जानते हैं, अश्वमेध यज्ञ बोलते किसको हैं। तो उस समय में जब आज से 5000 वर्ष पहले जो है, करोड़ों वर्षों तक हमारे राष्ट्र के, हमारे देश के, आर्यवर्त देश के जो है लोग, राजा महाराजा सम्राट जो है बाहर जाया करते थे और उनसे संपर्क स्थापित करते थे। पूरे विश्व में वैदिक धर्म का एकमात्र साम्राज्य था। लेकिन महाभारत काल के बाद में जो उसके दुष्परिणाम हुए, उस युद्ध के जो दुष्परिणाम हुए, उसके बाद में कहीं ना कहीं मतांतर संप्रदाय प्रारंभ हुए, जिसमें चाहे वो ईसाई मत कहें, चाहे यहूदी मत कहें, चाहे पारसी मत कहें, चाहे मुस्लिम मत कहें, चाहे बौद्ध मत कहें, ये कहीं इनमें अगर आप देखेंगे तो यज्ञ जो है वो, क्योंकि यज्ञ वहाँ चल रहा है, तो मैं एक बात यहाँ बीच में बोलना चाहूँगा कि यज्ञ जो है वो सभी संस्कृतियों के अंदर किसी न किसी रूप में विद्यमान है। आप ये कहेंगे कि ईसाई और मुसलमान कैसे करते हैं, तो ईसाई जो मोमबत्ती जलाते हैं वो भी कहीं ना कहीं अग्नि का ही प्रतीक है, और मुसलमान जो हैं वो धुएं की लुभान आदि जो है, गूगल आदि डाल करके जो है उसकी पूजा करते हैं। तो ये यज्ञ के विकृत रूप हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है कहने का, जो बात कहने का, कि वैदिक धर्म जो है, सनातन संस्कृति पूरे विश्व में जो है फैली हुई थी, और वो कहीं ना कहीं विकृत हुई, और विकृत होने के बाद में आज महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से जो पत्र आया, उसमें बड़ी प्रसन्नता जाहिर करी कि 5000 वर्षों से जो क्रम बाहर के प्रांतों से, बाहर के देशों से जो टूटा हुआ था, अमेरिका आदि देशों से जो टूटा हुआ था, तो वो आज पुनः स्थापित हो रहा है। और वो स्थापित होने का प्रमाण उन्होंने अपने सत्याग्रह प्रकाश में भी दिया, और उन्होंने ये जाहिर किया कि और आशा व्यक्त करी कि आने वाले समय में वैदिक धर्म जो है लोगों तक पहुंच सकेगा बहुत मजबूती से। और उन्होंने आमंत्रित किया उनको भारत के अंदर कि आप आएँ और आकर के जो है हमारे साथ आगे बढ़ें, और उन्होंने भी प्रसन्नता से उसको आगे लिया। वो एक अलग बात है कि एक कुछ समय के बाद में, लगभग 2-2.5 वर्षों के बाद में उनके विचार, थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो विचार थे, वो वैदिक धर्म से जो है वो भिन्न हो गए। उसका बहुत बड़ा कारण था कि महर्षि दयानंद सरस्वती ये बोलते थे कि ईश्वर जो है वो निराकार है, और उनका ये मानना था कि आप इस बात को ना बोले, बाकी आप 7 बात बोले। तो महर्षि दयानंद अपने आर्य समाज के जो 10 प्रिंसिपल, जो 10 नियम है, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा कि मैं आपके साथ आगे नहीं चल पाऊंगा, आप जो है अपना जो क्रम आप चलाते हैं चलाएं, लेकिन मैं सत्य का प्रचार करूंगा, वेद का प्रचार करूंगा। और उस मजबूती से उन्होंने पूरे भारत के अंदर लोगों को प्रचारित भी, लोगों के बीच में प्रचारित भी किया और संस्कृति को आगे भी बढ़ाया। लेकिन बृहस्पति जी, ये तो आपने यज्ञ का महत्व बताया,
लेकिन साइंटिफिकली जो है आज के जो युवा है इस चीज़ को समझ नहीं पाते। उन्हें तर्कशील जो है कोई भी मुद्दा हो उन्हें तर्क के तौर पर वो जो है उस चीज़ को परखना चाहते हैं। तो इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि यज्ञ का साइंटिफिक रीज़न, कोई पर्टिकुलर साइंटिफिक रीज़न आप बता सकते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहूँगा कि यज्ञ जो है वो वर्तमान में लोग उसको कर्मकांड की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन वास्तव में यज्ञ जो है वो विज्ञान है। और वैदिक धर्म यज्ञ जो है वो मैं ये कहूँ कि यज्ञ भी और वैदिक धर्म जो है वो कहता है कि सत्य जो है वो विज्ञान और तर्क पर आधारित होना चाहिए। मैं आज के युवाओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो बिना तर्क के इन बातों को स्वीकार नहीं करते, और ये बात होनी भी चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि यज्ञ जो है वो, अगर मैं उस विषय पे आज चर्चा करूँगा तो ये विषय कहीं ना कहीं मुख्य धारा से आज का जो उद्देश्य है इस चर्चा का उससे हट जाएगा। किसी दिन अगर आने वाले दिनों में मौका बना तो इस विषय पे हम जरूर चर्चा करेंगे कि यज्ञ जो है वो पर्यावरण की शुद्धि के लिए है। और चाहे वो ओजोन चाहे जैसे ओजोन है या ऑक्सीजन है, वो पर्यावरण जो है की शुद्धि के लिए काम करता है। तो और ऑक्सीजन जो है वो पर्यावरण मनुष्य को या जीव मात्र को जो है वो सांस लेने के लिए एक साधन है। तो यज्ञ से जो है वो ऑक्सीजन भी बनती है और यज्ञ से ओजोन लेयर भी बनती है। और यज्ञ जो है वो पूरी पर्यावरण के सर्कल को, पूरे पर्यावरण के रिसाइकल को वो कंसोलिडेट करता है, उसको नियमित रूप से सक्रिय बनाता है। अगर यज्ञ हम छोड़ दें तो ये मान के चलिएगा कि पूरे स्ट्रक्चर यानी कि पूरे पर्यावरण, पूरी सृष्टि का जो स्ट्रक्चर है वो समाप्त हो जाएगा। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ जो है वो संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। साथ में मैं अगर ये कहूँ अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ जो है पूरी पृथ्वी का, पूरी सृष्टि का वो नाभि है, वो केंद्र है। और वो साइंस जो है ना, जो साइंस पढ़ने वाले छात्र हैं, अगर मैं उनको अभी इतना समय नहीं कि मैं उस विषय पर जाने के बाद में अगर मैं जाता हूँ तो कहीं ना कहीं आज का विषय जो है वो हट जाएगा। तो मैं निवेदन इतना कहना चाहूँगा कि अगर हम आज के विषय पे रहते हैं तो लाभ हमें आज जो विदेशों में जो आर्य समाज जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, इसी को लेकर मैं आपसे जो है सवाल पूछना चाहता था कि आर्य समाज का जो अमेरिका में जो विस्तार है उसके ऊपर मैं आप जो है थोड़ा जो है चर्चा करें, और इसके साथ ही साथ जो अमेरिका का युवा है वो किस प्रकार से इस आर्य महासम्मेलन को देख रहा है, वो किस प्रकार से इस सम्मेलन से जुड़ने की कोशिश कर सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न जो है आपने किया है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी जब मैंने चर्चा कर रहा था तो क्रम वो टूट गया। 1893 की मैं बात करना जा रहा था। 1893 के अंदर जो है शिकागो में सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, जिसको आज पूरा विश्व जो है इस रूप में जानता है, जिसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधित्व जिसने अध्यात्म को लेकर के किया वो स्वामी विवेकानंद थे। और उन्होंने वहाँ पर जो है एक स्पीच दी और उस स्पीच के अंदर बंधुत्व, भाईचारा, प्रेम, स्नेह, सौहार्द की उन्होंने बात करी। नमस्ते शब्द का उन्होंने उपयोग किया वहाँ पर, जो वहाँ के लोगों के लिए सबसे पहली बार सुनने में भी आया, और वो विचार जो है लोगों ने हाथों हाथ लिया। लेकिन उस समय में एक प्रश्न उठता है, क्या आर्य समाज या वैदिक धर्म उस समय में काम वहाँ नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा था, क्योंकि महर्षि दयानंद ने जो चिंगारी 1875 में आर्य समाज के माध्यम से एक जन जागृति की लगा दी थी वो पूरे विश्व में जा रही थी। वो पूरे विश्व में भारत से लोग तैयार होकर के दूसरे देशों में जा रहे थे। उसी प्रकरण के अंदर मुझे ध्यान आता है कि उस समय में हमारे दो बहुत बढ़िया विद्वान जो है वहाँ पर थे, जिन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए वहाँ काम कर रहे थे। एक मैं नाम बताना चाहूँगा, सिद्धराम जी का और एक जिंदा राम जी का। ये दो एक प्रभावी व्यक्ति थे, विद्वान थे आर्य समाज के, जिन्होंने वहाँ पर वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए न्यूयॉर्क के अंदर, शिकागो के अंदर, साथ में जो सूरीनाम और गुआना के जो देश हैं वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर प्रचार किया। साथ में मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि जब वो सर्वधर्म सम्मेलन जो है 1893 में हुआ, उस समय में उस सम्मेलन में ये बात ठीक है कि आर्य समाज की तरफ से या वैदिक धर्म की तरफ से स्पेसिफिकली कोई व्यक्ति नहीं गया था। लेकिन जब ये सर्वधर्म सम्मेलन पुनः शिकागो में हुआ तो मुझे ध्यान है कि 1909 के अंदर वो सम्मेलन शिकागो के अंदर हुआ, और उसके अंदर जो है भारत की तरफ से जो है वो पंडित केशव देव जी जो हैं, केशव देव शास्त्री जी जो हैं, वो वहाँ पर गए
और केशव देव शास्त्री जी ने जो है वैदिक धर्म को लेकर के, सनातन संस्कृति को लेकर के और वेद को लेकर के जो लोगों के सामने मिथ था वो भी उसको तोड़ा, उसको ब्रेक किया, और साथ में वास्तविक वैदिक धर्म क्या है, सनातन संस्कृति क्या है और क्या हमारी विचारधारा होनी चाहिए, उसको सबके सामने प्रचलित किया। और उसका प्रभाव देखने को मिला कि उस समय में उस विचारधारा को वहाँ पर लोगों ने अपनाया, वहाँ पर लोगों ने लिया, समझा, सुना, और उसका प्रभाव था कि वो उस विचारधारा से कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट हुए, और उस कनेक्शन के अंदर वहाँ पर जो है एक सोसाइटी का निर्माण हुआ जिसमें वैदिक सोसाइटी ऑफ अमेरिकन के नाम से वो उन्होंने वहीं के आर्यन लोगों ने, वहीं के आर्य समाज के लोगों ने जो है वहीं के जो वहीं के वहीं क्षमा चाहूँगा, वहीं के जो अमेरिकन्स थे उन्होंने उस विचारधारा को हाथों हाथ लिया और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और दो नाम उसके अंदर बहुत प्रमुख हैं। एक जो नाम आता है वो मैडम मैसी का नाम आता है, और एक नाम जो नाम आता है वो है हमारे डॉक्टर मार्क्स का। ये दो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हम वैदिक धर्म के प्रचार के लिए हम यहाँ पर काम करेंगे, सनातन संस्कृति के लिए हम वहाँ पर काम करेंगे, और उसके लिए उन्होंने काम भी किया। और कमाल की बात आप ये देखिए कि उन्होंने ये विचार किया कि ये जो संस्कृति जहाँ से चली है हम वहाँ जाकर के हम अपने अंदर अपने विचारों को ग्रहण करेंगे, और उसके लिए वो भारत आए और अपने बेटे को लेकर के आए। और एक महत्वपूर्ण बात, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय जो स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल की स्थापना करी थी, उन्होंने उस गुरुकुल में अपने पुत्र को जो है वहाँ पर एडमिशन कराया, वहाँ पर पठन पाठन के लिए जो है अपने पुत्र को भेजा, और 1 वर्ष तक वो पुत्र रहा। ये दुर्भाग्य रहा कि वो पुत्र जो है वो कहीं उस विद्या को अधिक ना ग्रहण कर सका। बृहस्पति जी माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रुकूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कल शाम को संस्कृत कार्यक्रम हुआ था, इसकी झलकियाँ जो है मैं दर्शकों को जो है दिखाना चाहूँगा। आप देख रहे थे संस्कृत कार्यक्रम की झलकियाँ। आपका आर्य संदेश टीवी के इस आर्य महासम्मेलन के विशेष कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आगे जो हम बढ़ रहे थे, हम आर्य महासम्मेलन की बात कर रहे थे, और बृहस्पति जी मैंने आपको रोक दिया था, आप अपनी बात जो है आगे रख सकते हैं। इसके पहले मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप जो है सीधा प्रसारण इसका कुछ ही देर में जो है आर्य संदेश टीवी पर देख सकते हैं। और बृहस्पति जी आप जो यज्ञ के बारे में बता रहे थे, यज्ञ के महत्व के बारे में बता रहे थे, आप कृपया उसे जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, अभी जो बात मैं पूर्व में कर रहा था वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्रम चर्चा का जहाँ रुक गया था इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियों से पहले, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का मैं बता रहा था, जिसको स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्थापित किया था। और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंदर ही जो डॉक्टर मैसी थी, उनका जो अपना पुत्र था उनको उन्होंने एडमिशन कराया उसके गुरुकुल के अंदर पठन पाठन के लिए। लेकिन उस समय की क्या तत्कालीन स्थितियां उस परिवार की भी रहीं या यहाँ की रहीं कि वो जो उनका बेटा था वो 1 वर्ष से अधिक गुरुकुल कांगड़ी में नहीं पढ़ा, और वो वापसी वो परिवार चला गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर उस बेटे के अंदर इतना मानसिक रूप से इतना प्रबल या परिवार इतना प्रबल होता मानसिक रूप से कि वो उस अध्ययन को आगे आने वाले 5, 7, 8 साल 10 साल अगर वो पढ़ते, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि अमेरिका जैसे देश के अंदर वैदिक धर्म जो है वो अलग ही पराकाष्ठा के ऊपर होता। आर्य समाज जो है उसने तो अपना काम करना शुरू कर ही दिया था, भारत के अंदर भी, भारत के बाहर भी वैदिक धर्म के प्रचार के लिए। अमेरिका के अंदर ही आर्यन लीग, आर्य यूथ लीग या यूथ जो लीग था, या आर्य अमेरिकन आर्यन लीग जो है, वहाँ पर भी एक समिति बाद में निर्माण हुई और उसने भी वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। लेकिन पिछले लंबे समय से, क्योंकि भारत की आज़ादी भी हुई और उसके बाद अमेरिका और भारत के अंदर बहुत सारे जो है राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन भी कई प्रकार के हुए, तो इन संस्थाओं की वर्तमान दशा क्या है, वर्तमान स्थितियां क्या है, वो आज कहना मुश्किल है। लेकिन अगर उसके कुछ अंश अगर आज हमें मिलते हैं अमेरिका के अंदर, तो निश्चित रूप से आर्य समाज जो है आज वैदिक धर्म जो है बहुत मजबूती से आज भी खड़ा हो सकता है और वर्तमान में हो भी रहा है।
साथ में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि शिकागो की बात चल रही थी, सर्वधर्म सम्मेलन, आज पूरे विश्व के अंदर सर्वधर्म सम्मेलन को लेकर के जो एक मिथ प्रचलित हो रहा है और वो एक समग्रता को लेकर के बात कर रहे हैं, तो वो वास्तव में वो सर्वधर्म सम्मेलन नहीं कहूँगा, वो सर्वमत सम्मेलन कहूँगा, क्योंकि धर्म जो है वो वैदिक धर्म ही है। बाकी सबने अपने अपने मत संप्रदाय जो है वो प्रारंभ किए हुए हैं अपनी स्वार्थ के वशीभूत होकर के या स्थानीय वर्तमान परिस्थितियों को देख करके उन्होंने अपने अपने संगठन बनाए हैं। यहाँ पर जब शिकागो की हम बात करते हैं, तो शिकागो जो है वो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से, अगर हम शिकागो बोलते हैं, सीधा संबंध जो है ना वो जुड़ता है कहीं ना कहीं स्वामी विवेकानंद से। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने वैदिक धर्म के लिए क्या किया और क्या नहीं किया, या सनातन संस्कृति के लिए क्या किया या क्या नहीं, ये शोध का विषय है, मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि जब ये 1909 के अंदर जो सर्वधर्म सम्मेलन हुआ, उसके अंदर आर्य समाज और वैदिक धर्म की तरफ से जो हमारे प्रवक्ता थे, वैदिक धर्म के जो आचार्य थे, विद्वान थे, जिनका नाम मैंने अभी पूर्व में बताया, केशव देव शास्त्री जी, वो विद्यार्थी भी थे साथ में, क्योंकि वहाँ जाने के लिए जो है जो आगे की पढ़ाई करना चाह रहा है, तो वहाँ पर बहुत लंबे समय तक हमारे वैदिक विद्वान जो है आगे चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन करना हो या किसी और क्षेत्र में अध्ययन करना हो, उसको लेकर के वो वहाँ पर गए हैं और उन्होंने वहाँ पर वैदिक धर्म के प्रचार की डुगडुगी बजाई है और डंका बजाया और लोगों को जागरूक किया है। मैं बताना चाहूँगा, उसके बाद में जो सर्वधर्म सम्मेलन 1935 में हुआ, 1935 के अंदर भी शिकागो के अंदर ही हुआ और उसमें भी जो है वो अयोध्या प्रसाद जी, मुझे ध्यान पड़ता है नाम, अयोध्या प्रसाद जी जो थे वो वैदिक धर्म के प्रचारक के रूप में वहाँ पर थे और उन्होंने पुनः वैदिक धर्म को स्थापित, वेद को स्थापित करने के लिए वहाँ पर लोगों के बीच में अपनी बात रखी, जिसको लोगों ने हाथों हाथ लिया या ये कहें कि उसकी प्रासंगिकता को समझा। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज के 10 नियम बनाए, जो 10 प्रिंसिपल बनाए, अगर मैं ये कहूँ कि वो आर्य समाज के नहीं है, अगर इस विश्व में शांति हम स्थापित करना चाहते हैं, अगर हम विश्व के ग्लोबलाइजेशन के अंदर फ्रेंडली इकोसिस्टम अगर हम जनरेट करना चाहते हैं, तो उसका एकमात्र माध्यम है कि वैदिक धर्म अपनाएं। और वैदिक धर्म के अंदर जो महर्षि दयानंद ने जो 10 प्रिंसिपल बताए, वो सार्वभौमिक है और सार्वकालिक है। वो आज ये नहीं कि उस समय में बनाए, आज नहीं। उसके अंदर आप कहेंगे कि सत्य के ग्रहण करना, सत्य को छोड़ने में क्या उद्यत रहना चाहिए। मैं पूछना चाहूँगा अपने दर्शकों से, आर्य बंधुओं से, और जो जहाँ तक ये आर्य संदेश टीवी पहुँच रहा है, क्या हमें ये बात को अस्वीकार कर देना चाहिए कि हम असत्य को माने और सत्य को ना माने? ये तो सार्वकालिक है। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए, ये तो सार्वकालिक है। विद्या यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि सत्य, सत्य यानी कि वेद, जो वेद पर आधारित है, अगर हम उसको अगर हम नहीं मानेंगे तो हम वैदिक धर्म के प्रचार के लिए हम काम नहीं कर सकते, सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की उन्नति के लिए काम नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आर्य समाज ने अमेरिका जैसे देश के अंदर जाकर के वहाँ पर वैदिक धर्म का प्रचार किया, क्योंकि वैदिक धर्म के प्रचार वहाँ पर लंबे समय से होता रहा है और बहुत लंबा इतिहास है। मेरे पास में कुछ नाम जो है ना मैंने अंकित किए हैं इतिहास से, जिसके अंदर उन नामों को मैं जरूर अंकित करना चाहूँगा, क्योंकि नाम स्मरण करना जो है वो सरल नहीं होता ऐतिहासिक दृष्टि से। लेकिन मैं क्योंकि ये चर्चा आज अमेरिका के अंदर सम्मेलन हो रहा है, तो उनके नाम, उन महानुभावों के नाम मैं जरूर आपके सामने लाना चाहूँगा, जो जिन लोगों ने अपना सर्वस्व दे करके वैदिक धर्म को, सनातन संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के अंदर प्रचारित किया। और वहाँ पर आज वैदिक धर्म की बात या योग की बात या संस्कृति की बात या मानवता की बात अगर होती है, तो उसका एकमात्र कारण है महर्षि दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश। एक बात और, मैंने जब 1909 की बात करी, जहां पर सर्वधर्म सम्मेलन, जिसमें केशव देव शास्त्री जी की, वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा के अंदर अमेरिका में प्रथम बार सत्यार्थ प्रकाश को देने का काम किया। साथ में मैं उन लोगों के कुछ नाम मैं आपके सामने लेना चाहूँगा, जिसमें मुख्य रूप से सत्यदेव परिवारजक जी हैं, डॉक्टर दान चंद्र देव जी हैं, जो दोनों ही विद्यार्थी थे और दोनों ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए बहुत भारी काम किया है। मेहता जैमिनी जी, जिन्होंने गुआना, सूरीनाम, त्रिनाद जैसे देशों में जाकर के, मॉरिशस जैसे देशों में जाकर के काम किया और वैदिक धर्म के प्रचार के लिए लोगों को जागरूक किया। मैं वैदिक धर्म बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वैदिक धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो मानवता की बात करता है, जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, जो कृण्वन्तो विश्वमार्यम की बात करता है। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, कई लोग हमारे ऊपर यह आक्षेप लगाते हैं
कि आप तो ये कहते हो कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, यानी कि पूरे विश्व को आर्य बनाए, लेकिन इस्लाम भी ये कहता है कि इस्लाम भी ये बात बोलता है कि हम पूरे विश्व को जो है मुस्लिम बनाना चाहते हैं। तो आप में और आर्य समाज के अंदर क्या अंतर हुआ? आप भी जबरदस्ती आर्य बनाने की तरफ चल रहे हैं और मुसलमान भी जबरदस्ती जो मुस्लिम बनाने की तरफ चल रहे हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। आर्य शब्द का अर्थ, आर्य जो है वो ऋग धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, यानी कि वेद के ज्ञान की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील होता है, जिसके जीवन में सत्य को जिसने धारण किया हो, परोपकार की जिसकी नियत हो, जो सद विचारों का ग्रहण करता हो, जो यज्ञ की परंपरा को जो लेकर के आगे चलता हो, जो मानवता की बात को लेकर के चलता हो, वो आर्य, या उस आर्य को, जबकि इस्लाम ये कहता है कि आप या तो बन जाओ या कट जाओ। आज अगर पूरे विश्व, और ये मिथ प्रचारित भी किया जा रहा है कि इस्लाम जो है बोलता है कि वो मानवता के लिए काम करता है। मैं आज इस्लाम के ऊपर, क्योंकि चर्चा नहीं है तो उस पर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज हमें ये विचार करना पड़ेगा कि वैदिक धर्म, अगर हम आज पूरे विश्व के अंदर भारत की तरफ लोग ये देख रहे हैं कि भारत से मानवता निकलती है, भारत से योग निकल रहा है। योग का मतलब जोड़ना, प्रेम, संगतिकरण। यज्ञ कहता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। आज मानवता की बात वैदिक धर्म करता है। आज नमस्ते जो शब्द है, नमस्ते शब्द का प्रचलन आर्य समाज ने दिया। नमस्ते शब्द जो है वो आज पूरे विश्व के अंदर जो है वो प्रचलित है। कोरोना काल सबने देखा, उसके अंदर अगर सबसे ज़्यादा अभिवादन शब्द का प्रयोग अगर हुआ तो वो नमस्ते शब्द का। तो हमारे ऋषि मुनियों की, हमारे वेद की जो परंपरा जिसको हम लेकर के चल रहे हैं, अगर आज वो पूरा विश्व उसको लेकर के चलता है, तो मैं कह सकता हूँ कि आज पूरे विश्व में शांति स्थापित भी करी जा सकती है, मानवता को भी आगे बढ़ाया जा सकता है, पर्यावरण की भी शुद्धि हो सकती है, आर्थिक दृष्टि से सबको साथ लेकर के आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे आज भारत सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से ये जो विचारधारा है ये वैदिक विचारधारा पर ही निर्भर है। अन्य किसी और विचारधारा पर या किसी और मत मतांतर या मजहब के ऊपर जो है ये विचारधारा आगे नहीं चल सकती। आप जो बात कर रहे थे अमेरिका में, फिर क्योंकि अभी ये जो आर्य महासम्मेलन है ये अमेरिका में हो रहा है, और सैमुअल स्टोक्स जो थे, यानी जो सत्यानंद स्टोक्स थे, उनकी भी एक रोचक कहानी जो है बहुत से लोगों को जो है ये पता नहीं है। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। जैसे मैं प्रचारकों की बात कर रहा था, जिसके अंदर सैमुअल स्टोक थे, तो वो ईसाई, लेकिन वो वैदिक धर्म के प्रचारक बने। उससे पहले मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि प्रचारकों के नाम लेना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय अपने परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने धरती को छोड़ करके उन लोगों ने वहाँ जाकर के एक दूसरे देश में जाकर के वैदिक धर्म के प्रचार के लिए लगे। चाहे उनके पास साधन थे या नहीं थे, चाहे उनको भोजन मिला नहीं मिला, लेकिन उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया, जिसमें महत्वपूर्ण पंडित ऋषि राम जी थे, पंडित धर्मेंद्रशील जी थे, पंडित धर्मजीत जी थे, जिज्ञासु पंडित उशरबुद्ध जी थे। वो नाम है जिन्होंने वहाँ पर वैदिक धर्म के प्रचार के लिए काम किया। एक आपने जो बात पूछी कि सैमुअल स्टोक जो है वो अमेरिका के रहने वाले थे, और वहाँ पर जो एक कंपनी थी जो एलिवेटर बनाती थी, तो एलिवेटर बनाने वाली कंपनी, और भारत के अंदर जो है ईसाइयत का प्रचार, क्योंकि ब्रिटिश सरकार थी, ईसाइयत का वो प्रचार कर रही थी, तो ब्रिटिश सरकार, तो उस दौरान जो है एक ये बनी भावना कि भारत में जाकर के मैं ईसाई धर्म का ही प्रचार करूं। तो एक बिल्कुल अपनी युवा अवस्था में 20 साल की अवस्था के अंदर, 20-22 साल की अवस्था में वो व्यक्ति जो है अमेरिका से चल करके भारत आता है। भारत में आकर के वो हिमाचल जाता है, शिमला जाता है, और वहाँ पर जाकर के ईसाइयत के प्रचार के लिए काम करता है। मैं यहाँ ये जो आपने जो नाम लिया है, ये रोचक कहानी, इसके साथ एक दृष्टांत है, कहानी तो नहीं कहूँगा, एक प्रेरणादायक दृष्टांत है। वो आप बहुत आर्य महानुभावों को उसके बारे में पता है, लेकिन ये बात मैं इसलिए कहना चाहूँगा कि महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति भारत आया, भारत आकर के उसने ईसाइयत का प्रचार किया। उस दौरान प्लेग की बीमारी भारत के अंदर फैली, और उस बीमारी के अंदर जहाँ पर व्यक्ति अपने परिवार के अंदर किसी व्यक्ति को अगर प्लेग की बीमारी हो जाती थी, तो उस व्यक्ति को बाहर निकाल देता था वो, या उसके साथ रहना बंद कर देता था, क्योंकि उसको डर होता था कि कहीं ये बीमारी मुझे ना लग जाए। ऐसे में जो है वो अपने ईसाइयत के प्रचार के लिए उसने विचार किया कि मैं ऐसे गांव के अंदर जाऊं, ऐसे लोगों के बीच में, और ईसाइयत का प्रचार करूं, और ईसा जीसस की जो है बात लोगों के सामने रखूं, और सहयोग की बात करूं, और दवाइयों की बात करूं। लेकिन ऐसे बहुत सारे पीड़ित थे जिन परिवारों में प्लेग हो चुका था, महामारी फैल चुकी थी, और उन लोगों तक
सही प्रकार से औषधियां या चिकित्सा नहीं पहुंच रही थी, ना ही वहां लोग पहुंच रहे थे। सैमुअल स्टॉक जो है वो ईसाइयत का प्रचार के लिए था, वो उसका मकसद ही नहीं था कि वहां पर जो है इलाज हो। ऐसे में पंडित रूलियाराम जो वैदिक धर्म के बहुत बड़े प्रचारक रहे, उन्होंने वहां जाकर के एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति को गले में गिल्टी प्लेग हो रहा था, और उस जगह पर जो है उसने पंडित रूलियाराम जी ने देखा कि ये तो व्यक्ति मर जाएगा, क्योंकि उसके परिवार के लोग जा चुके थे उसको छोड़ करके। तो ऐसे में उस पंडित रूलियाराम जी ने उस व्यक्ति की गिल्टी के ऊपर कपड़ा रख करके और उसको मुंह से जो है फोड़ा। आप विचार करके देखना कि ये जो सेवा का प्रकल्प था, ये जो मानवता का प्रकल्प था, आप पूरे इतिहास में उठा करके देख लेना, जहां पर व्यक्ति ने अपने जीवन की डोर की सुरक्षा को तोड़ते हुए दूसरे व्यक्ति की रक्षा अगर उसने कर रहा है, तो वो वैदिक धर्म या दयानंद का सिपाही हो सकता है मात्र, और कोई ऐसी विचारधारा में जा नहीं सकता। उसने उस व्यक्ति की गिल्टी को मुंह से काटने के बाद में उसकी मवाद को जो है फेंका और उसकी रक्षा करी। इस पूरे चित्र को जो है वो एक तरह से जो है सैमुअल स्टॉक देख रहे थे, और उन्होंने उससे प्रभावित हुआ कि ये व्यक्ति कौन है जिसने अपने जीवन की परवाह ना करते हुए अपने व्यक्ति को एक व्यक्ति को जो है उसने बचाया। उसने एक ही पंडित रूलियाराम जी से जब वो व्यक्ति मिला, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं इस धरती पर सेवा की भावना से आया हूं, और ये सेवा की भावना वैदिक धर्म सिखाता है। तो बोले कौन सा वैदिक धर्म? बोले जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो लोग भूल चुके थे उस वैदिक धर्म को, मानवता को बताया, मानवता को सिखाया। तो उसने पूछा कि आपने सीखा कहाँ, पढ़ा कहाँ, किससे सीखा? तो उसने बताया कि मैंने ये सारा ज्ञान सत्याग्रह प्रकाश से पढ़ा, सत्याग्रह प्रकाश सीखा, गुरुकुलों सीखा। तो उसने जो है वो सैमुअल स्टॉक ने बड़ी उत्कंठा से, जिज्ञासा से उस पुस्तक को पढ़ा, क्योंकि उसने वो दृष्टि देख ली थी, वो जो है पूरा प्रकल्प देख लिया था। चलचित्र एक तरह से, मैं चलचित्र के, क्योंकि फिल्मों में हो सकता है, वास्तविकता में नहीं हो सकता। उस दृष्टिकोण से उसने उसको देख करके आकलन किया कि जिस व्यक्ति में ऐसी भावना हो सकती है, वो व्यक्ति किस सनातन संस्कृति को, किस वैदिक धर्म को मानता होगा। उसने वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी, और वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद में पूरा जीवन उसका परिवर्तित हुआ। उसने शिमला में, हिमाचल में रह करके उसने विवाह भी किया। आज पूरा परिवार उनका जो है वो वैदिक धर्म को स्वीकार करता है। उन्होंने अपने घर के अंदर यज्ञशाला बनवाई हुई है। साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि उन्होंने सेब, हम सब लोग खाते हैं, सबकी जानकारी में होगा, सेब जो है वो कहीं भारत के अंदर अगर कोई व्यक्ति लेकर के आया तो वो सैमुअल स्टॉक थे। और सैमुअल स्टॉक जो है उन्होंने भारत के अंदर जो वो हिमाचल में उसका बीज लेकर के आए, और वही सेब जो है आज पूरे विश्व के अंदर हिमाचल के सेब या शिमला के सेब से प्रचलित है, कश्मीर के सेब से प्रचलित है। और वो उस सेब से पूरे भारत की अर्थव्यवस्था भी जो है उस क्षेत्र की बहुत अच्छी चलती हुई है। यहाँ ये बात कहना चाहूँगा कि सैमुअल स्टॉक ने अपना नाम जो है वो सत्यानंद स्टॉक रखा। क्यों? क्योंकि सत्यानंद स्टॉक जो है वो सत्य पर आधारित है। सत्य जो है, दयानंद के नाम से जो नंद है वो नंद उनसे लिया, और सत्य पर आधारित सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के उन्होंने सत्यानंद नाम रख करके सत्यानंद स्टॉक रखा, जिससे कि आने वाली पीढ़ी ये समझ सके कि एक नाम में स्टॉक और सत्यानंद कैसे आपस में मेल कर रहे हैं। तो बहुत प्रेरणादायक ये दृष्टांत है जो उस समय में। और आज आप हिमाचल में जाएं, किसी भी सेब बागान के किसी भी बड़े व्यापारी से अगर आप पूछेंगे कि सत्यानंद स्टॉक कौन था, तो वो बता सकेगा कि सत्यानंद स्टॉक कैसा व्यक्ति था। आर्य समाज के अंदर अगर मैं आज बताना चाहूँ ऐतिहासिक दृष्टि से, तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए बहुत बड़ा काम किया। आज जो अपने नानजी भाई मेहता जो हैं, जिन्होंने कन्या गुरुकुल भी खोले, भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी, कनाडा, अपने केनिया जैसे देशों के अंदर, और जो उसी क्षेत्र में सूरीनाम आदि जो देश थे, उन्होंने वहाँ जाकर के जो काम किया, उसका अगर वर्णन करने लगूंगा तो ये समय और ये परिचर्चा जिस पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहा है वो छोटी पड़ जाएगी। आज आर्य महासम्मेलन जो है इसका आयोजन हो रहा है, और दयानंद सरस्वती जी की जो दिव्य दृष्टि थी, उनका जो व्याप था, ये जो है सारे आर्य समाज के फॉलोअर्स है, अनुयायी है, इनको जो है पता है। पर हिंदू संस्कृति में अलग अलग जो है समुदाय है, तो उन समुदायों तक आर्य समाज का जो प्रचार प्रसार है ये ग्राउंड लेवल पर पहुँचे। जो बैक स्टूडेंट्स है, या जिसे हम कहते हैं कि जो पिछड़े इलाकों में आते हैं, जो वंचित लोग हैं, उन तक प्रचार प्रसार जो है ये पिछले 150 वर्ष में कैसे पहुंच पाया है अभी तक? इसका क्या
जो है आप कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं आपने जो प्रश्न किया है, मैं इसमें थोड़ा सा अमेंड कर दूं, थोड़ा सा जोड़ दूं बात को, और मैं इस बात को बताना चाहूँगा कि ये आर्य समाज की या एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जो आपने प्रश्न किया, मैं उसका उत्तर देने से पूर्व, क्योंकि ये इस बात को रख दूं क्योंकि वो विषयांतर थोड़ा सा हो जाएगा। सम्मेलनों की जो क्रम है, अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन कह लीजिए या आर्य महासम्मेलन कह लीजिए, इनका जो क्रम है जो भारत के अंदर, मैंने पूर्व में बताया चर्चा के प्रारंभ में ही कि ये 31वां सम्मेलन है। इससे पूर्व 30 सम्मेलन भारत के अंदर हो चुके हैं। प्रथम सम्मेलन जो है वो 1927 के अंदर महात्मा नारायण स्वामी जी की निर्देशन के अंदर, अध्यक्षता के अंदर जो है वो दिल्ली के अंदर हुआ। ये एक महत्वपूर्ण सम्मेलन था। भारत की आज़ादी को लेकर के आर्य समाज, वैदिक धर्म जिस तरह से कार्य कर रहा था, उसकी कल्पना आज वर्तमान में बैठ करके करना असंभव है। उस समय में अगर भारत में स्वराज्य शब्द को किसी ने दिया, स्वतंत्रता शब्द को अगर किसी ने दिया, तो वो आर्य समाज था। वो महर्षि दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने वैदिक धर्म या आर्य समाज के माध्यम से स्वतंत्रता या स्वाधीनता शब्द का जनमानस के अंदर जो है ये शब्द का संचार किया। अंग्रेज सरकार जो है वो पूरी तरह से ये जान चुकी थी कि वैदिक धर्म या आर्य समाज के जो लोग हैं वो अगर रहे तो भारत जो है वो लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में आर्य समाज के जो शीर्ष नेतृत्व था, जो उस समय में बड़े बड़े सन्यासी थे, विद्वान थे, उनकी हत्याएं करी गईं। अब वो हत्याएं जो है वो ब्रिटिश सरकार के सौजन्य से कह लूँ या ब्रिटिश सरकार के सहयोग से कह लूँ या अन्य मतांतरों के अंदर जो उग्र भाव बना उससे कह लूँ। उस वक्त की जो वर्तमान परिस्थितियाँ थी उसके लिए मेरे पास आज शब्द नहीं है, कुछ भी कहा जा सकता है किसका किस रूप में, लेकिन इस्लामिक जो जगत था, जो मुस्लिम जगत था, उसने वैदिक धर्म के जो लोग थे या ईसाइयत फैलाने वाले जो लोग थे, सरकारी तंत्र जो था, उन लोगों ने ये बहुत भली भांति समझ चुके थे कि वैदिक धर्म, आर्य समाज ऐसी संस्कृति है जो पुनः जागृत हो चुकी है और यही वो संस्कृति है जो इस राष्ट्र को अखंड राष्ट्र बना सकती है और इस राष्ट्र को स्वतंत्र स्वाधीनता दिला सकती है। ऐसे समय में जब आर्य समाज के विद्वान सन्यासी आगे बढ़ कर के काम कर रहे थे, उस समय में जब पंडित लेखराम हो चाहे स्वामी श्रद्धानंद हो, ऐसे व्यक्तियों की हत्याएं करी गईं और हत्याओं का ये परिणाम होता है सामान्यतः कि जिस मत को मानने वाले या जिस संस्कृति को मानने वाले लोगों की हत्याएं करी जाती हैं, तो उस समकालीन समय के जो लोग होते हैं, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग होते हैं, उनमें दहशत फैलती है कि मैं इस प्रकार का प्रचार करूं या ना करूं। ऐसे में आर्य समाज ने एक बीड़ा उठाया और उसने संकल्प दिखाया कि अगर हमारे ऐसे व्यक्तियों की हत्याएं करी गई तो आने वाले समय में वैदिक धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। आप विचार करके देखें कि आज मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा हैदराबाद जो आज भारत का हिस्सा है उसका एकमात्र कारण आर्य समाज है। अगर आर्य समाज नहीं होता तो भारत के अंदर हैदराबाद कभी भी नहीं मिल सकता था। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि आर्य समाज के जो मंदिर हुआ करते थे, आर्य समाज के जो शोभा यात्राएँ निकला करती थी, आर्य समाज में यज्ञशालाएँ बना होती थी या आर्य समाज के अंदर जो विभिन्न क्रियाकलाप हुआ करते थे, उसको सरकारी तंत्र ने या मुस्लिम संगठनों ने उस समय में भयंकर हानि पहुंचाई। उस हानि की कल्पना हम आज बैठ कर के चैनल के ऊपर नहीं कर सकते। जिस परिस्थितियों के अंदर उस समय में उस आर्य सन्यासियों, विद्वानों या कार्यकर्ताओं ने जो है वैदिक धर्म का प्रचार किया। 1927 में एक संकल्प लिया गया, सम्मेलन के अंदर एक रूपरेखा रखी गई कि हमारे सन्यासी अगर इस प्रकार से मारे जाएंगे, विद्वान इस प्रकार से मारे जाएंगे, नेतागण आर्य जगत के इस प्रकार से मारे जाएंगे, तो भविष्य में आर्य समाज का कार्य करेगा कौन? गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को लेकर के जाएगा कौन? बच्चों में शिक्षा जगत को लेकर के कौन जाएगा? भारत की अर्थव्यवस्था को कौन इस ठीक प्रकार से लेकर चलेगा? भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन काम करेगा? ऐसे में उस समय के आर्य जगत के लोगों ने, जिसमें जो है महात्मा हंसराज जी हों, जो आज डीएवी स्कूल के संस्थापक भी हैं, साथ में अपने महात्मा हंसराज जी, महात्मा नारायण स्वामी जी, जिनकी अध्यक्षता में वो आर्य महासम्मेलन हुआ। उस अध्यक्षता के बाद में उस सम्मेलन के अंदर 2-3 महत्वपूर्ण संकल्प लिए गए। एक संकल्प था, जो किसी भी देश की जो युवा पीढ़ी होती है वही समाज को आगे लेकर के चलती है।
आर्य जगत ने एक विचार किया कि हम युवाओं को तैयार करेंगे जो राष्ट्र की सुरक्षा भी करेगी और वैदिक धर्म का प्रचार भी करेगी। उसके लिए एक संकल्प लिया कि हम ऐसे 10,000 युवाओं का एक संगठन बनाएंगे जो इन दोनों कार्यों को पूरा करने में सक्षम होगा, और साथ में विधर्मी यानी कि अन्य मत मतांतर के जो जबरन लोग कहीं ना कहीं धर्मांतरण करने की स्थिति में थे, उनका भी करारा जवाब देंगे। तो ऐसे के लिए आर्य समाज ने जो है उस समय में अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन में जो संकल्प लिया, उसमें महात्मा नारायण स्वामी जी की अध्यक्षता के अंदर 10,000 आर्य युवकों को तैयार करने की बात आई, और साथ में 50,000 रुपये, क्योंकि बिना अर्थ के ना तो शस्त्र काम कर सकता है ना शास्त्र काम कर सकता है, तो उसके लिए जो है अर्थ 50,000 रुपये उस समय में एकत्र करने की बात आई और 10,000 युवकों को एकत्र करने की बात आई, और ऐसे संगठन का निर्माण किया गया। और उसके बाद में 1929 के अंदर जो है इस पूरे क्रम को आर्य रक्षा समिति बनाई गई, और आर्य रक्षा समिति से आर्य वीर दल की स्थापना 26 जनवरी 1929 को करी गई, जो वर्तमान में 22 राज्यों के अंदर और पूरे भारत विश्व के अंदर कई देशों के अंदर जो है आर्य समाज के युवा वर्ग आर्य वीर दल के माध्यम से संस्कृति की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा के लिए, मानवता की जागृति के लिए, युवाओं के चरित्र निर्माण के लिए और जाति की उन्नति के लिए जो है प्रयासरत है, उसके लिए वो कार्य कर रहा है। और ये क्रम जो है लगातार चल रहा है। दूसरा, उसमें संकल्प लिया गया कि जिस प्रकार से ये हमारे जो मंदिरों को जो टारगेट बनाया जा रहा है, जो हमारे विद्वानों को टारगेट बनाया जा रहा है और उनको मारा जा रहा है, उसके लिए हम अंग्रेज़ सरकार को लिखित रूप से जो है एक सख्त एक उनसे निवेदन करें, जिससे कि वो इस प्रकार के कुकृत्य ना करें। इसका एक बहुत बड़ा परिणाम हुआ कि कहीं ना कहीं उस प्रकार की हत्याएं जो हैं वो होना कम हुई, बाद में बंद भी हुई, और आर्य समाज ने उस दिशा में, राष्ट्र की स्वतंत्रता की दिशा में बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ाया। आपने सही कहा बृहस्पति जी। बृहस्पति जी, ये जो आर्य महासम्मेलन हो रहा है, इसका सीधा प्रसारण आप आर्य संदेश टीवी पर देख सकते हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, इसके साथ ही साथ मैं ये भी प्रश्न और आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो आर्य महासम्मेलन हो रहा है, इसका जो इतिहास है ये काफ़ी जो है बड़ा इतिहास है, लंबा चौड़ा इतिहास है। इस अमेरिका के अलावा जो है और कितने देशों में आगे जाकर जो है आर्य महासम्मेलन हो सकते हैं, ताकि वहाँ की जनता जो है वैदिक थॉट से जुड़े? क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि जो ये सम्मेलन हो रहा है वर्तमान में, जो अमेरिका में इस समय में सम्मेलन चल रहा है, उसके अंदर 10 देशों से जो है लोग वहाँ पहुँचे हैं। अमेरिका के अब कई प्रश्न उठेगा कि और अधिक देशों से क्यों नहीं गए, तो उसका एक सीधा कारण आप सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो वीज़ा देने में जो है उसकी जो हार्डनेस है वो सब जानते हैं। कई देशों ने इसके लिए प्रयास भी किया और ये संख्या कई हज़ारों में जाती, लेकिन वो स्थितियां नहीं बनी, जिस कारण से जो है संख्या बढ़ती। लेकिन 10 देशों के मैं नाम लेना चाहूँगा, जिसमें सिंगापुर है, ऑस्ट्रेलिया है, नेपाल है, साउथ अफ्रीका है, केनिया है, सूरीनाम है, गुयाना है, त्रिनाड है, कनाडा है, डंगलैंड है, डेनमार्क है, नीदरलैंड है, मॉरिशस है और भारत है। ये वो देश है जिनके प्रतिनिधि मंडल और प्रमुख अधिकारी जो है वहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में जो है वहाँ गए हैं। सार्वदेशिक आर्य वीर दल के भी प्रधान संचालक स्वामी देवव्रत सरस्वती जी और सन्यासी वृंद में जो गुरुकुलों की परंपरा को चलाने वाले वर्तमान में एक बहुत बड़ी हस्ती के रूप में, सन्यासी के रूप में स्वामी परमानंद जी जो है वहाँ पर इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। और मैं वहाँ के अधिकारियों का भी विशेष रूप से, चाहे वो खोसला जी हों, चाहे वो विश्रुत जी हों, चाहे वो पूरी टीम, जो जितनी वो टीम वहाँ लगी हुई है, उसके मैं जितना आभार करना चाहूँ वो कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी शक्ति के साथ में जो है इस कार्यक्रम को वहाँ पर आयोजित कर रहे हैं। एक संकल्प शक्ति जो उनके अंदर जागृत हुई है, ईश्वर करे कि वो संकल्प शक्ति और मजबूती से आगे बढ़े। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सम्मेलन जो अमेरिका में हो रहे हैं या पूरे विश्व में हो रहे हैं, भारत के अन्य देशों के अंदर भी जो हो रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। कारण अगर मैं ये आज़ादी से पहले का कहूँगा, उस कारण को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो हो क्यों रहे हैं। जब भारत से यहाँ से जो लोग गए हैं, तो भारत से जाने के बहुत सारे, कोई तो शिक्षा जगत के माध्यम से भी गया है, लेकिन जो उपनिवेश थे, जो उस समय के अंग्रेज़ों के उपनिवेश थे, उन्होंने अपने यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं कुलीबंदी, जिसे प्रतिज्ञा कुलीबंदी के रूप में भी जानते हैं, सशर्त कुलीबंदी के रूप में भी जानते हैं, और अपना मेरे को नहीं नाम ध्यान में नहीं आ रहा,
तो वो उस कुली बंदी के कारण से वहाँ पर लोग गए हैं। कुली बंदी एक ऐसी, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कुली बंदी को समाप्त करने का जो क्रम है वो भारत में अगर किसी ने शुरू किया तो और उसको सफलता तक पहुँचाया तो उसका एकमात्र कारण है कि आर्य समाज। मदन मोहन मालवीय जी ये लिखते हैं कि जब भारत के अंदर 1916-17 के अंदर जब कुली बंदी पूरी तरह से समाप्त करी गई है तो उसका एकमात्र कारण था कि जो प्रवासी लोग थे, जो भारत से गए हुए जो लोग अन्य देशों में थे, उसमें बहुत सारी संख्या के आर्य महानुभाव ऐसे थे जिन्होंने इस जो प्रतिज्ञा कुली बंदी का जबरदस्त विरोध किया था और उन्होंने इस बात को लेकर के आए कि अगर ये भारत, क्योंकि 1936 मेरे को ध्यान पड़ता है 1834 के अंदर कुली बंदी पूरे विश्व से समाप्त हो गई थी, लेकिन भारत या अफ्रीका जैसे देशों से समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि भारत से जो है लोगों को अंग्रेज जो है वहाँ लेकर के जाते थे और उनसे जो है आप विचार करेंगे कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था 20 पाउंड का। 20 पाउंड के अंदर 5 साल के लिए एक व्यक्ति को खरीद लिया जाता था और उसको अपनी मनमर्जी से, चाहे कल कारखाने हो, बगीचे हो, घर के काम हो, ऐसे ऐसे काम घर के जिसकी मैं आप चर्चा नहीं कर सकता, इतने निकृष्ट कामों को कराने के लिए यहाँ के भारत के लोगों को ले जाया गया। पर आप विचार करके देखें कि ऐसी परिस्थिति में जो लोग वहाँ गए हैं उनका संकल्प शक्ति सनातन संस्कृति को लेकर के, वैदिक धर्म को लेकर के कितनी मजबूत रही होगी कि उन्होंने हर तरह के कष्टों को सहन किया। जिसकी गुलामी होती है ना, उसका शिक्षा भी उसकी आती है और उसका मत, उसका धर्म भी वो स्वीकार करता है। ईसाइयों ने उन गुलामी के लोगों को, यानी कि जो यहाँ से कुली के रूप में गए थे या यहाँ से जो है अपनी सेवाओं के लिए लेकर के गए थे, खरीद करके व्यक्तियों की, मनुष्यों की, आज सब्जियों की, फलों की तो मंडी होती है, मनुष्यों की मंडी जो है विदेशों में लगा करती थी और यहाँ से जो है भारतीयों को लेकर के वहाँ जाया करते थे और उनको आजीवन अपने पास रखा करते थे। ऐसे लोग जो वहाँ पर थे, जिनको ईसाई बनाया गया, उनको तरह तरह के कष्ट यातनाएं दी गई। ऐसी परिस्थिति में वहाँ के जो यहाँ से जाने वाले जो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति के जो लोग थे, उन्होंने अपनी वैदिक संस्कृति को संभाल करके भी रखा और जब वैदिक धर्म उनसे जुड़ा, आर्य समाज जब उन तक पहुँचा और आर्य समाज के विद्वान सन्यासी वहाँ जाकर के जब उनको पहुँचे तो उन्होंने जो शक्ति प्राप्त करी अपनी सनातन संस्कृति के लिए, वो एक अकल्पनीय थी। और वो कल्पना इस रूप में आप देख सकते हैं कि आज 35 देशों के अंदर जो है वो आर्य समाज जो है वो काम कर रहा है। वहाँ पर आर्य वीर वीरांगनाओं की विभिन्न शाखाएं भी चलती हैं, अलग अलग युवाओं के ग्रुप्स बने हुए हैं, यूथ के ग्रुप बने हुए हैं, जो वहाँ के लोकल लोगों को भी जोड़ने का। वैदिक धर्म वहाँ 2 काम कर रहा है। पहला काम, हिंदू समाज जो वहाँ पर विभिन्न स्तरों पर बटा हुआ है या विभिन्न स्तरों पर रहता है, उनको जोड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो आर्य समाज कर रहा है। दूसरा काम, वहाँ के जो पाश्चात्य लोग हैं, वहाँ की संस्कृति के जो लोग हैं, जो मानते हैं, उन लोगों को भी वैदिक धर्म की जानकारी देना और उनमें सनातन संस्कृति के प्रति श्रद्धा का भाव रखना, ये 2 काम उनके महत्वपूर्ण है जो वहाँ कर रहे हैं। और यहाँ से उनके लिए प्रशंसनीय शब्दों की मेरे पास कमी है कि वो ऐसी परिस्थितियों में जाकर के, घर में यहाँ पर काम करना आसान है भारत में, लेकिन वहाँ जाकर के इस तरह के कामों को करना और सनातन संस्कृति को डुगडुगी बजाना, वैदिक धर्म को दुनिया तक लेकर के जाना, ये अत्यंत प्रशंसनीय है। ऐसी जो कुली बंदी थी वो समाप्त अगर वहाँ भारत में भी हुई तो ऐसे ही लोगों ने वहाँ से प्रार्थनाएं भेजी और कड़ा रुख जब वहाँ के लोगों ने अपनाया तो मदन मोहन मालवीय इस बात को लिखते हैं कि आर्य समाज वो प्रथम संगठन है जिसने इस प्रकार की विचारधारा को हमारे सामने लेकर के आए कि जो प्रवासी हैं, जो उनके ऊपर जो प्रतिज्ञा कुली बंदी के जो काम उनके ऊपर जो किए जा रहे हैं, उस नियम को, उस कानून को समाप्त किया जाए। तब भारत में उस नियम, उस कानून को भारत के अंदर 1916 में भारत सरकार ने उसको समाप्त करके 1917 में वो क्रम समाप्त हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको हम आपके सामने समय समय पे आने वाले दिनों में भी रख सकते हैं, इस चर्चा में भी रखेंगे। आपने सही कहा बृहस्पति जी, आर्य समाज का जो इतिहास है और जो त्याग, जो परिश्रम किया है आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने, ये हम सबके सामने है। क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जो है जयंती हाल ही में हुई थी, जिसमें मोदी जी का आगमन हुआ था। इसके बाद टंकारा में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी का भी जो है शुभारंभ वहाँ पे कार्यक्रम में जो है आरंभ हुआ था। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महामहिम राष्ट्रपति जी जो है किस तरीके से आर्य समाज के विचारधारा से जुड़ी वहाँ पे आगे उन्होंने जो है इस कार्यक्रम में भाग लिया, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर आपने बात पूछी है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि
जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष का जो कार्यक्रम है वो और जो वर्तमान में चल भी रहा है, और आर्य समाज के 150 वर्ष का भी कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिए आपने बीच में एक प्रश्न पूछा था, मैं उसकी यहाँ जानकारी देना चाहूँगा। आपने पूछा था कि वर्तमान में भारत के अंदर निम्न वर्ग के अंदर किस प्रकार से आर्य समाज कार्य कर रहा है, किस प्रकार से वैदिक धर्म कार्य कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि पूरे भारत के अंदर हजारों ऐसे प्रचारक आर्य समाज के हैं, विद्वान ऐसे, सन्यासी ऐसे हैं जो घर घर जाकर के वैदिक धर्म के प्रचार के लिए काम कर रहे हैं। गरीब बस्तियों के अंदर जहां धर्मांतरण और ईसाईयत या मुसलमान, मैं स्पष्ट बोलता हूं क्योंकि आज वर्तमान में अगर हम सच्चाई को ग्रहण नहीं करेंगे तो हम वास्तविकता से हट जाएंगे, और जो वास्तविकता से हटा, जिसने अपनी वास्तविकता की भूमि जिसने खोई है, वो उसका सब कुछ खोया है। आज वर्तमान के अंदर जिस प्रकार से धर्मांतरण, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो और तो कोई ऐसा मतांतर नहीं है जो अपने आप को जो धर्मांतरण की क्रिया में लगा हुआ हो। वर्तमान में भारत के अंदर भी 9 राज्य ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हो गए हैं हिंदू जनसंख्या की दृष्टि से। ये योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है, लेकिन आर्य समाज भी आज बहुत मजबूती से इन लोगों के बीच में काम कर रहा है। अपनी जानों को, अपने जीवन को जोखिम में डाल करके अनेकों विद्वान, सन्यासी, भजनोपदेशक इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के पूरे भारत में काम कर रहे हैं। ऐसी बस्तियों में जाकर के काम कर रहे हैं जहां पर धर्मांतरण बहुत तेजी से होता है। अमीर व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस देश में रहे या किसी और देश में रहे, ईसाई बने, मुसलमान बने या वो हिंदू धर्म का ही पालन करे। मध्यम वर्गीय जो है वो अपनी आजीविका के लिए दिन प्रतिदिन जो है वो अपने प्रयासरत रहता है। उसको विशेष फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू संस्कृति स्थापित रहे या ना रहे। आज सोशल मीडिया ने एक माध्यम दे दिया है जो जानकारियों को शेयर किया जाता है, लेकिन उन जानकारियों के शेयर से कभी परिवर्तन नहीं आता। उन जानकारियों से कभी समाज के अंदर जो है सही भावना प्रज्वलित नहीं हो सकती जब तक ग्राउंड लेवल पर काम ना किया जाए। आर्य समाज आज एक ऐसा संगठन है, मैं मजबूती से कह सकता हूं, जो डंके की चोट के ऊपर विधर्मियों के सामने जाकर के वैदिक धर्म का प्रचार करता है। विद्वान हैं, सन्यासी हैं, भजनोपदेशक हैं, प्रचारक हैं, आर्य वीरदल के आर्यवीर वीरांगनाएं हैं जो शाखाओं के माध्यम से काम करते हैं और बस्तियों में जाकर के, निम्न वर्गों में जाकर के, मध्यम वर्गीय लोगों में जाकर के वैदिक धर्म की यज्ञ की ज्योति को जला करके सनातन संस्कृति वैदिक धर्म के प्रचार के लिए कार्य करते हैं। आपने दूसरा जो प्रश्न किया वो ये कि वर्तमान में जब नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम का 200 वर्ष का उद्घाटन किया और हमारे राष्ट्रपति जी जो हैं महामहिम जी, उन्होंने इस कार्यक्रम को जब टंकारा में हुआ, ये अविस्मरणीय था। आर्य समाज के अंदर पिछले कई लगभग 30-40 वर्षों का अगर मैं इतिहास देखूं तो कोई भी हमारे देश का जो प्रधानमंत्री हैं वो किसी आर्य समाज के कार्यक्रम में नहीं आए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष का जो शुभारंभ किया था दिल्ली के अंदर, जिसमें हजारों लोग जो है मैं हजारों तो शब्द गलत बोल रहा हूं, लाखों लोग जो है उस कार्यक्रम के साक्षी बने थे। उस कार्यक्रम की जो सुंदर रूपरेखा, एक योजना जो थी वो माननीय श्री SK आर्य जी, जो कि JBM ग्रुप के माननीय चेयरमैन भी हैं, और आर्य जगत के अंदर आर्य समाज ने उनको ज्ञान ज्योति पर्व, क्योंकि ये पूरा ज्ञान ज्योति पर्व के रूप में आयोजित किया जा रहा है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के 200वें वर्ष को। तो इस आयोजन समिति के आप अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर प्रकार से एक योजना और दूरगामी योजना बना करके रखा कि हम आर्य समाज को अगर बड़ा विजन देना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके अंदर अगर भारत के माननीय प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें तो उसकी गरिमा ही अलग होगी। तो आपके सुदूर योजना से और दूरगामी दृष्टिकोण से जो है आपके माननीय अध्यक्षता के अंदर इस समिति ने कार्य किया और 200वें वर्ष का जो शुभारंभ था माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा वो प्रारंभ हुआ। इसके बाद में एक जो बात आपने कही कि टंकारा के अंदर जो कार्यक्रम हुआ, वो कार्यक्रम जिसके अंदर माननीय राष्ट्रपति जी भी मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई थी कार्यक्रम में, और प्रधानमंत्री ने भी उसमें लाइव अपना स्पीच दी, भाषण दिया और लोगों को, आर्य जगत को और सही मायनों में मानवता को प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपने वचन कहे कि आर्य समाज ही एकमात्र ऐसा वर्तमान में संगठन है जो वैदिक धर्म सनातन संस्कृति के लिए कार्य कर रहा है। आर्य समाज ने भारत की आज़ादी के लिए भी कार्य किया और वर्तमान में भी कर रहा है और आगे भी करेगा। तो ऐसे जो कार्यक्रम, टंकारा का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता टंकारा जो गुरुकुल है और टंकारा जो समिति है, ट्रस्ट की जो समिति है, उस पूरे आयोजन को एक
अस्मरणीय कार्यक्रम, क्योंकि भूतो न भविष्यति वो कार्यक्रम टंकारा में कभी पहले नहीं हुआ था उस स्तर का, जिसमें हजारों लाखों लोग आए। और आने वाले समय में भी कार्यक्रम जो भविष्य की गर्त में है, मैं ये नहीं कहूंगा कि होगा या नहीं होगा, आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि ऐसे कार्यक्रम जो है वो भारत के हर प्रांत के अंदर हो। तो उस स्तर का एक टंकारा में अविस्मरणीय कार्यक्रम, जो आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के माननीय अध्यक्ष भी हैं, प्रधान भी हैं, और टंकारा ट्रस्ट के भी आप अध्यक्ष हैं, माननीय पद्मश्री पूनम सूरी जी, जो उस पूरे आयोजन के अध्यक्ष भी थे, उनके निर्देशन में और आर्य समाज सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के पूरे योजना के अंदर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा ने जिस प्रकार से कार्य किया वो अविस्मरणीय था। माननीय दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान धर्मपाल आर्य जी, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सुरेश चंद्र अग्रवाल जी, और साथ में पूनम सूरी जी, माननीय डॉक्टर पूनम सूरी जी, जो प्रादेशिक सभा डीएवी मैनेजिंग कमेटी के प्रधान हैं, उनकी दूरदर्शिता का परिणाम था कि टंकारा, जहां महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ, उस जन्म स्थल पे 200वें वर्ष के समापन पर जो कार्यक्रम आयोजन हुआ वो आर्य जगत के अंदर एक नई स्फूर्ति जन्म देने के लिए जो है वो काम कर रहा है। और आने वाले दिनों में और पिछले लगभग 1 वर्ष के अंदर और आने वाले 1.5 वर्षों के अंदर 2025 में जो है इस पूरे इन दोनों ही बड़े आयोजन का जो है अक्टूबर-नवंबर में एक वृहद समापन समारोह भी होगा, जिसकी सूचनाएं समय समय पर आपको आने वाले दिनों में जो है वो प्राप्त होंगी, आर्य संदेश टीवी के माध्यम से भी और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इन 1.5 वर्षों के अंदर और गत 1 वर्ष में भारत के अंदर भी न जाने कितने ही प्रांतों के अंदर बड़े बड़े कार्यक्रम जो है 200 वर्ष पर आयोजित किए जा रहे हैं। जो शिविर हैं, जो सार्वदेशिक आर्य विरदल के माध्यम से जो शिविर है, उनका भी 200वें वर्ष को समर्पित करते हुए जो है आयोजन किए जा रहे हैं। और आने वाले 2025 के लिए एक बहुत बड़ी जो है योजना के अंतर्गत हजारों लाखों लोगों तक वैदिक धर्म पहुँचे, करोड़ों लोगों तक वैदिक धर्म का सही स्वरूप पहुँचे। पाखंड अंधविश्वास जो वैदिक धर्म को लेकर के जो लोगों के अंदर मिथ बनाया गया सुनियोजित तरीके से, उसको आर्य समाज तोड़ रहा है। और वर्तमान में सैकड़ों यूट्यूब चैनल आर्य संदेश टीवी के साथ में जो है बहुत सारे आर्य जगत के यूट्यूब चैनल हैं जो इस वक्त काम कर रहे हैं और युवाओं को, लोगों को, आम जनमानस को जो है वो वैदिक धर्म से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आज हम अमेरिका आर्य महासम्मेलन का इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और उसमें आप सभी जुड़े भी हुए हैं। इसी कार्यक्रम में आप लगातार जुड़े भी रहें। समय समय पर सुबह और शाम को जो कार्यक्रम होंगे आने वाले दिनों में वो आप तक पहुंचेंगे। अधिक से अधिक परिवार के लोगों को आप इन कार्यक्रमों में जोड़ें, अपने परिवारों तक इसके मैसेजेस पहुंचाएं, जिससे उनको पता लगे कि आर्य समाज जो है, जो ये कहते हैं कि आर्य समाज जो है वो बहुत बड़े स्तर पे कार्य नहीं कर रहा या दिखाई नहीं दे रहा, तो उनको ये ज्ञान होगा कि आर्य समाज जो है वो देश में नहीं विदेशों में भी बहुत मजबूती से कदम आगे बढ़ा रहा है और मानवता के लिए कार्य कर रहा है। बृहस्पति जी, माफ़ कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा, क्योंकि सीधा जो प्रसारण है आर्य महासम्मेलन कार्यक्रम का आप देख सकते हैं। कार्यक्रम शुरू हो गया है अमेरिका में, सीधा प्रसारण आप देखिए।